हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी अक्सर 24C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, फर्स्ट फाइंड आउट करना आपको। फर्स्ट और सेकेंड सेम ही है, तो अपन एक देख लेते हैं, कौन सा देखें। सेकेंड देखते हैं। लाइन दी हुई आपको x-2 अपॉन में 3, y +1 अपॉन में -1 और z -3 अपॉन में 2। और फिर प्लेन दिया हुआ है 3x + 4y + z + 5 = 0। ठीक है ना। x - 3, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो a1, b1 और c1 क्या मिल जाएगा आपको, 3 -1 और 2। और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो a2, b2 और c2 क्या हो जाएंगे, 3, 4 और 1। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी प्लेन और लाइन का एंगल। क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ठीक है ना। अब यहां से यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये वैल्यू आएगी साइन इनवर्स, आएगी ना। एक ही बात है ना, वो लास्ट में जाके कर लो या पहले कर लो, एक ही बात है। चलिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 3 प्लस b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 4 प्लस c1 की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर 9, b1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 4 रूट ऑफ, इसकी मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आपका 16 और ये प्लस का 1 आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 9 - 4 + 2 अपॉन, ये आ जाएगा रूट, कितना आएगा देखो, 10 14 आ गया और ये आएगा रूट 26। ठीक है भाई। यहां से वैल्यू आएगी साइन इनवर्स, ये 5 और ये 7 अपॉन में, ठीक है ना, इसका √2 आएगा, इसका √2 आएगा, है ना। आंसर देख लेता हूं मैं कितना आ रहा है इसका। देखो, ये तो 7 हो गया, इसका मैं रूट करूं तो रूट, देखो 14 को क्या लिख सकता हूं मैं, 14 को लिख सकता हूं मैं 7 इंटू 2 और 26 को क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये 25 और ये आ रहा ना भाई 17।
25 26 ठीक आ रहा है। और ये 2 इंटू 13, इनको आप बाहर निकाल दीजिए रूट 2 से, रूट में से। तो ये 2 इंटू में रूट, ठीक है, या फिर ऐसा किया हुआ देखो आपकी जो बुक में है ना, आंसर के अकॉर्डिंग निकालता हूँ। वैसे तो आप आंसर ये लिख सकते हो, और 13 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 91, ये आएगा, ठीक है ना। अब आपकी बुक में जो आंसर गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट करता हूं, देखो, क्योंकि आंसर भी मिलाना है ना अपन को। चलिए, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 7 अपॉन में 14 को मैं लिख सकता हूं रूट 7 इंटू रूट 2, और इसको लिख सकता हूं मैं रूट 26, ठीक है। इस रूट 7 से ये कैंसिल आउट, रूट 7 बचेगा। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 7 अपॉन में रूट 52 आ जाएगा। अब आप ये भी प्रॉपर्टी जानते हो कि रूट ए अपॉन रूट बी कितना, रूट ए बी, ए अपॉन में बी, तो ये आ जाएगा रूट 7 अपॉन में 52। ये लीजिए, ये आपकी बुक में आंसर अभी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 में गिवन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन, आपको लाइन गिवन है, क्या गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 9kk प्लस लेमड़ा इंटू 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk एंड द प्लेन को P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के के इक्वल टू 5। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में था, ये वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यहां पे अपन अप्लाई करते हैं। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी प्लेन और लाइन का एंगल का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वेक्टर बी डॉट एन वेक्टर अपॉन में वेक्टर बी का मॉडुलस और एन वेक्टर का मॉडुलस, यही है ना। इसमें मैं बात करूं तो ये वैल्यू तो आ जाएगी बी वेक्टर की, यहां से बी वेक्टर की वैल्यू आई के 3jk प्लस 4kk, और एन वेक्टर की वैल्यू आएगी आई के प्लस jk प्लस kk। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 1। अब इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो इस वेक्टर का मॉडुलस रूट, इसके अलग 2 3 4 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, फिर रूट, इसका करूं तो 1 का स्क्वायर 2, फिर 1 का स्क्वायर फिर से, और फिर 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 3 4 कितना आ जाएगा, 2 3 और 4 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 16 रूट 29, और ये हो जाएगा आपका रूट 3, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। उसके बाद में थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 9 अपॉन में रूट 29 इंटू में रूट 3, ठीक है ना। अब देखते हैं किस फॉर्म में आंसर गिवन है आपको, उसी फॉर्म में इसको फाइंड आउट करते हैं। रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 9 अपॉन में रूट 29 इंटू रूट 3, इसको आप रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, देखना रूट 3 और रूट 3 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 बचेगा, तो 3 रूट 3 अपॉन में रूट 29, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 में क्या गिवन आपको कि फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल ही फाइंड आउट करना है। एक लाइन दे दी आपको, आर वेक्टर इक्वल टू आई केप माइनस 2 जे केप प्लस के केप प्लस लेमडा इंटू 2 आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप एंड द प्लेन आर वेक्टर डॉट 3 आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 6 के केप इक्वल टू 14। ठीक है, आई केप माइनस 2 जे केप प्लस में के केप प्लस लेमडा 2 आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप, और ये आपकी वैल्यू। एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो एंगल का फॉर्मूला ये लीजिए, ये दोनों लाइन यहां पे आप लिख देना। सबसे पहले मैं बी वेक्टर की मैं बात करूं तो बी वेक्टर कितना, 2 आई केप जे केप प्लस 2 के केप, और एन वेक्टर की भी बात करूं तो 3 आई केप माइनस 2 जे केप 6 के केप। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू में माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन, इसका स्क्वायर करते हैं हम, इसका स्क्वायर 4, 1 का 1 और ये 4, फिर 9 माइनस 2 का 4 और ये 36, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना 6 माइनस 2 प्लस में 12 अपॉन रूट 9 इंटू में रूट 49, ये लिख सकते हैं। अब थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स, कितना आ गया 16 अपॉन में 3 और इंटू में 7, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 16 अपॉन में 21, ये आप इसको लिख सकते हो। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं, 7 तो हो गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आपको, इफ द लाइन गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू आई केप माइनस 2 जे केप प्लस में के केप प्लस लेमडा इंटू 2 आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप एंड प्लेन आई केप माइनस 2 जे केप प्लस के केप, ये तो सेम ही है ना, आर वेक्टर इक्वल टू नहीं सॉरी प्लेन दिया हो ना, 3 आई केप माइनस 2 जे केप प्लस में एम के केप इक्वल टू 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जब एम, और कब, एक मिनट रुको भाई, क्या गिवन है आपको गिवन है कि फाइंड, एक लाइन आपको गिवन है और इज द पैरेलल टू प्लेन, प्लेन के पैरेलल है। तो देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहां से मैं बी वेक्टर की मैं बात करूं, बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर कितना है 2 आई के प्लस जे के प्लस 2 के, और यहां से मैं एन वेक्टर की बात करूं तो 3 आई के माइनस
2j और m ये आ जाएगा ना। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहां पे आपको ये गिवन है कि लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। क्या है भाई? प्लेन के पैरेलल। जब दो लाइन आपकी पैरेलल होती है, तब कोस थीटा आएगा। उस कंडीशन के अंदर, पैरेलल की कंडीशन में क्या होती है? a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। जब दो प्लेन भी पैरेलल तभी यही कंडीशन होगी। लेकिन यहां पे क्या है, एक लाइन और एक प्लेन आपका क्या है? पैरेलल है। तो हम अपन ये जानते हैं कंडीशन कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर b डॉट एन वेक्टर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 का 3 के साथ में प्लस 1 का -2 के साथ में और 2 इंटू एम इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 2 प्लस में 2m इक्वल टू 0। ये 4 प्लस 2m इक्वल टू 0। तो 2m इक्वल टू कितना? -4। तो m इक्वल टू कितना? -2। ये m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद में मैं क्यों